Hello everyone, I'm live. So सब लोग आने लग गए हैं और आज फिर से इंस्टा का एक बेहतरीन सेशन मैं कहूँगा जो कि बखूबी आने वाला है और आज बहुत मज़ा आने वाला है। जब भी इंस्टाग्राम की बात आती है या काम की बात आती है या कुछ सीखने की बात आती है या चीज़ों पे बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जब जब इंस्टाग्राम की बात आई है कि आप कुछ कर रहे हैं और मतलब मैं बोलूँगा ये एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया अपने आप को एक्सप्लोर करने का। यूजुअली जूम मीटिंग्स में इतना स्पीक तो इंस्टाग्राम का हमने भी यूज़ किया हुआ है। सो एवरीवन, हेलो, दिस इज़ प्रमोद सिंह लाइव और हमारे साथ लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई। बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ चुकी है गाइस। ओह, सब लोग गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। तहलका.com, बहुत बढ़िया। मोहित डंडारे जी, तहलका.com फुल तहलका होने वाली है। बिगनिंग क्लास फुल फायर, बिल्कुल बेले जी फुल फायर है। एंड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है हम लोग कुछ भी स्टार्ट करें इसके पहले देखते हैं, और भी काफ़ी सारे लोगों से बात हो रही है। आप जब भी आते हैं गेम बड़ा हो जाता है। नहीं यार, गेम बड़ा नहीं होता है, आप लोगों ने इस तरीके से बना के रखा है। गेम तो आप लोग बड़ा कर रहे हैं और रियली आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। सो पूरा खेल आप लोगों का है ना, ये आप बड़ा करते हैं। टुडे आई एम हियर फॉर द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। सो आई थिंक ऋषि बेलावे इज विद अस। जी हेलो जी। बेलावे जी। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सेठ? बढ़िया सर, आशीर्वाद। बहुत तो एक्साइटेड है सर गाइस, आज के लाइव सेशन ये के लिए। है 24x7 वाले डायरेक्ट सेलिंग के बंदे हैं, ये मिस्टर ऋषिकांत भिलावे आज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सो मैं जी सेशन स्टार्ट करूं, मैं सोच ही रहा था कि किसी दमदार पर्सनालिटी से मुलाकात हो जाए। आज बातें बड़ी होने वाली हैं, तो आज हम एक बिल्कुल ऐसे सर, ये बंदे से बात ला रहे कर हैं सर रहे सबको। हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आज हम एक ऐसे बंदे को इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट की है, हम टॉक करने जा रहे हैं 24x7 जो फील्ड पे रहते हैं और इंस्टाग्राम में ऋषि.भिलावे के नाम से अवेलेबल हैं और अपनी ग्राउंड वर्किंग के लिए और बेसिक्स के लिए जाने जाते हैं, और इनकी जो गणित है ना, कैलकुलेशन, वो अच्छे अच्छे को फेल कर देती है। तो ये छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका है। सो जी मैं ऋषि भिलावे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भिलावे जी, आज यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं इंस्टाग्राम पे। सो वो आपके अंदर का फील, MYL का फील, और आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसी फीलिंग आ रही है आपको और किस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं आपको। बिल्कुल सर। ओवर टू मैं यू। अभी एमआईएल की शुरुआत अभी ही हमने लगभग 15 से 20 दिन पहले हमने शुरुआत किया, और डायरेक्ट सेलिंग पे लगभग 7 साल हो चुके हैं काम करते हुए। और 7 साल पहले सर अभी कुछ दिन आए थे जहां पर अभी कुछ डे चल रहे थे जिसमें बहुत सारे डे सेलिब्रेट हमारे इन्वेस्टर लोग कर रहे थे। लेकिन उस दिन सर, उस टाइम में आपने पूरे डे में आपने सेमिनार लगाया, और उस टाइम में जो प्रपोज डे वाला जो चल रहा था, आई थिंक 7 साल पहले हमें भी किसी ने प्रपोज मारा था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। तो अच्छा। वो, और फिर उसमें सर हमने आपको देखा था कि सर जब आपकी लाइव को देखा था कि जहां पर आप 1.5 साल के थे उस टाइम में पापा एक्सपायर हो गया। उसके बाद पूरा घर और जो पूरा परिवार था जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। और उसके बाद सर कि आपकी लाइव जब हम देखते थे तो हम सोचते थे कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उस दिन वो स्पार्क का दला सर, और आपने मुझे एक बात बोला था कि ऋषि, अगर मुर्गी के माफी जमीन में अगर चोंच मारना है तो कुछ भी कर लो, लेकिन अगर बाज के जैसे आसमान में उड़ना है तो डायरेक्ट स्लिंग का स्वागत है। और उस दिन मैंने सोचा था कि बाज के जैसे आसमान में उड़ना है। अच्छा। और 7 साल पहले रवि, ऋषि, बिट्टू, हम तीनों भाई ने शुरुआत की है। और आज एमआईएल की फीलिंग सर, कि पहली बात तो मेरे पास जो एजुकेशन है, पहले हम लोग हाँ। जो पढ़ाई करते थे वो हमें याद नहीं होती थी, और जो मूवी देखते तो याद हो जाती थी। लेकिन आज जो हमारे पास एजुकेशन है ऑडियो प्लस वीडियो के थ्रू मिल रहा है,
जिसमें इंटरेक्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल रहा है, तो जो हमें बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेगी, तो हमारे पास 9th 10th 11th 12th और जो एजुकेशन कॉलेज वाले बैचलर्स हैं, सारे लोगों को वो अपने परसेंटेज ग्रो कर सकते हैं सर। सबसे बेस्ट चीज ऑडियो प्लस वीडियो अच्छा, के साथ एजुकेशन मिल रही है। बहुत दूसरी चीज बढ़िया। सर, हमारे वैल्यू फॉर प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर मेडिसिन, अगर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सर रोज की जो दवा ना लेता, वो 30 रुपए 50 रुपए की रोज दवा लेता है। मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था, एक व्यक्ति के घर में 100 रुपए की दवा जाती है, 30 दिन के अंदर वो 3000 रुपए की दवा खाता है, 12 महीने में 36 हजार की दवा। मेजर अगर बीमारी हो गई तो सर 20 25 हजार रुपए, जिसमें यूरिन टेस्ट, जिसमें जिसमें लेब टेक और MRI CRI जो भी करते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट में सर 30 40 हजार रुपए अलग से लग जाते हैं। तो लगभग 50 हजार रुपए एक साल की वो दवा खाता है सर उसका परिवार। और लेकिन आपने होम्योपैथिक तो लेने के बाद, उसके कैलकुलेशन, बाद वो आए होम्योपैथिक लेने के बाद सर वो एलोपैथिक में जाता है, एलोपैथिक लेने के बाद वो होम्योपैथिक में मैं जाता है, होम्योपैथिक मैं लेने के क्या बाद बोलता हूँ आयुर्वेदिक में जाता है। ऋषि सर, पूरा कैलकुलेशन लेकर बैठे हो आप तो यार। मतलब पूरा सर्वे कर लिया है मार्केट का आपने, कहाँ कहाँ कितने पैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सर, वो पहले एलोपैथिक दवा मैं लेने के फील बाद की बात कर रहा होम्योपैथिक था में गया। कि जी आपका फील कैसा है यहाँ पे काम करने में, क्योंकि हमें बहुत कुछ लोगों को सुनना और बातें करनी। फील बताऊं ना आपको, फीलिंग कैसी आ रही काम सर, करने में। फीलिंग ऐसी है सर, मैं खुद प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि हमारे अंदर में जो शरीर में जो बीमारियां क्रिएट हो रही है ना सर, वो हमारी पाचन क्रिया से रिलेटेड है। और मैं एटीएम ले रहा हूँ और अमाजेस्ट ले रहा हूँ और सीबुक्तान GC ये लेने के बाद सर, जो सुबह बहुत जल्दी भूख लग जाती है और दिन भर के 3 4 बार मैं खाना खा रहा हूँ सर। तो पाचन चलिए, क्रिया आपने वाला जो प्रोडक्ट यूज प्रोसेस है ढंग वो से बहुत किया और तेज है अपने सर। ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बढ़िया। कहते किसी भी चीज की बिल्कुल सर। शुरुआत खुद से हो तो वो बेहतर हो जाती है। यस सर। रियली यू और आर टीम ऑसम। बहुत खुश है सर। टीम इसलिए खुश है क्योंकि एजुकेशन भी मिल रही है, हेल्थ सप्लीमेंट्री मटेरियल भी मिल रहा है, और अगली चीज सर, जो लेनी चाहिए थी, बाहर से जो दवा लेनी पड़ती थी वो दवा नहीं लेनी पड़ रही है। और तीसरी चीज जो इनकम सर, डायरेक्टरी इनकम जो मिल रही है 24 घंटे में 1000 रुपए, वो बहुत खुश है। जो कैशबैक मिल रहा है मतलब सर, उसके लिए बहुत खुश है। मैं समझ गया ऋषि सर, यू आर मच मोर हैप्पी। जितना आपने चाहा उससे ज्यादा आपने हासिल किया है। तो आपको फील बहुत मजा आ रहा है, मैं समझ गया। तो गाइज, बिल्कुल सर। ये हैं मिस्टर ऋषि भिलावे, जिनका फील बहुत अच्छा है यहाँ पे। और उनके चेहरे से आप देख सकते हैं, लोगों ने स्माइल मैन क्यों बोलते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। हर सिचुएशन में बंदा मुस्कुराया है। सो दिस इज ऑसम फीलिंग गाइज, एंड हैप्पी टू टॉक यू ऋषि सर। बहुत अच्छा सर लगा सब कि कुछ आप आए आपकी और वजह हमने से, हमें आपकी फीलिंग ब्लेसिंग शेयर हमारे की साथ है सर। कि आपने खुद से जो प्रोडक्ट यूज किया है ना, ये फील आपका बहुत बड़ा है। सैल्यूट, हेड्स ऑफ यू। जी। इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने किसी और को देने से पहले आपने खुद से यूज किया। ये बड़ी लेके फीलिंग चल रहे हैं है। जरूरी है, अगर दवाइयों का पत्ता लेके नहीं चलना है तो ये लेके चलना ही पड़ेगा। सर। जी हेल्थ इज सर। वेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो थैंक ऋषि यू सर, सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन अपनी। और भी लोग हमारे साथ बिल्कुल सर, हैं, बहुत ज्यादा जरूरी। उनको हम ऐड करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग आए और उनके साथ हम टॉक कर सकें। तो यस सर। मेरे ख्याल से हमें प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी चाहिए। दिस मीटिंग इज बेसिकली फॉर द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन एंड द पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आप जिन जी चीज़ों को मार्केट में फेस कर रहे हैं गाइज, एक 6 बजे भी मेरी क्लास है जूम पे, जो जी। 250+ सेल्स के लिए है, जो मैं जूम पे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो जो लोग मुझे यहाँ से सुन पा रहे हैं और जिनके पास मैसेज नहीं पहुँचा है, वो अपने डिप्लोमेट से जरूर कांटेक्ट करें, स्टार से कांटेक्ट करें। आज 6 बजे पावर ऑफ रिटेल इस पे बात होने वाली है। और यकीन मानिए, बहुत सारे टॉपिक तैयार करके मैं बैठा हुआ हूँ। और समय से पहले काम करने की मेरी पुरानी आदत है। मैं समय से यस पहले सर। गेम खत्म करने में भरोसा रखता हूँ। लास्ट गेम तक मैं गेम लेके जाना नहीं चाहता। तो बिल्कुल सर, इसलिए सब लोग परफेक्ट मैन बोलते हैं सर। ये बड़प्पन है आपका। आई थिंक देर इज नो वर्ड फॉर द परफेक्शन, फॉर स्पेशली फॉर ईच एंड एवरीवन ऑन द वे। यू कैन से कि उस रास्ते पे हैं हम लोग। बाकी जी। मैं ये बोलूंगा कि समय से पहले चलना मेरी आदत रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान समय से पहले प्रिपरेशन करता है या समय से पहले किसी चीज़ के बारे में बात करता है, तो वो हमेशा टॉप पोजीशन पे रहता है। और आज समय से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो रही हैं। सो गाइज, आई थिंक आई शुड स्टार्ट दिस सेशन
आज 20-30 मिनट्स में आपके साथ हूँ। आज मेरा टॉपिक है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का, कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप कैसे लोगों को डील करेंगे, आप क्या प्रेजेंटेशन करेंगे। कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर हमें प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आ रही है, सर हमें आप बोलते नहीं आ रहा, हमें बात करते नहीं आ रहा, या हम क्या बताएं, हम किस तरीके से बताएं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात चल रही थी, तो मुझे लगा कि आज आना चाहिए और लोगों से बातें शेयर करनी चाहिए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरे बहुत सारे सीनियर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी मुझे सुनते हैं। विद योर ऑल ब्लेस सर, आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन विद द ब्लेस ऑफ मिस्टर दीमान, टी.एस. दीमान सर, मैडम रविंद्र सर, राहुल सर। इन सब चीज़ों पे मैं यहाँ इनकी बातें कर रहा हूँ और जितेंद्र जी मेरे को बोलते हैं सर बहुत डाटा लगता है इंस्टा पे। पता है इंस्टाग्राम में आके मजा आ जाता है, जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और कई लोगों के कमेंट्स सुन के ही मजा आ जाता है। कामयाबी हमेशा कुछ ना कुछ मांगती है। फिलहाल आपसे आपका डेटा मांग रही है। उसको देते रहिए ताकि आप अपडेट रहें। गाइज लेट्स स्टार्ट द सेशन। इसके बाद हम आज फिर से कोशिश करेंगे कि आज संजय सर हमारे साथ इस विंडो पे आए, राहुल कुमार सर आए, या और भी जो जिस कॉर्नर पे सीनियर्स हैं। जैसे पिछली बार हमसे बात हुई थी, हम कोशिश करेंगे कि पीयूष मालवी सर, अवनीत सर, प्रियंक सर, नीलेश सूर्यवंशी, अविनाश है, शैलेंद्र है, राखी मैम है, नुसरत हैं जो टॉप पे लीड कर रही हैं, श्रीवास जी हैं, अंजू मैडम है, सरफराज जी हैं, और बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनको लेकर हम इस विंडो पे आए और उनसे बातें करें। फिलहाल मैं बात करता हूँ। यूजुअली आपने ये देखा है कि एक स्टूडेंट की जो रेस होती है ना, वो रेस होती है उसकी कामयाबी की। हमेशा एक आदमी कामयाबी के लिए भागता है। कभी वो कामयाबी को पैसों में देखता है, कभी वो कामयाबी को समय उसको मिल जाए एंजॉय करने का उसमें देखता है, कभी उस कामयाबी को अपनी सिक्योरिटी में देखता है। अगर बहुत बेसिक लेवल से मैं उठाकर बात करूं तो एक बच्चे के लिए खिलौना मिल जाए उसकी कामयाबी है। एक पढ़ने लिखने वाले बंदे को अच्छे परसेंटेज आ जाए, ये उसके लिए कामयाबी है। एक जो ग्रेजुएट है या मास्टर्स कंप्लीट है, उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, ये उसके लिए कामयाबी है। लेकिन जिंदगी की जो रियल कामयाबी है ना, वो ऐसा है कि कुछ 8 चीजें सेगमेंटाइज की गई हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा परफेक्ट है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ये चीजें घूमती हैं। जैसे एक बंदे के पास अच्छा पैसा हो तो वो कामयाब है, उस पैसे को उपयोग करने का समय हो तो वो कामयाब है, उसके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, समाज में एक फेम होना चाहिए, लोगों के बीच में क्रेज होना चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लव रिस्पेक्ट होना चाहिए, तो आदमी एक कामयाब है। कामयाबी का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि हर वो शख्स कामयाब है जो ट्रेंड को फॉलो करता है। और हिंदुस्तान में 5% लोग कामयाब है, बाकी 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्चुअली जो कामयाब है वो ट्रैक को फॉलो करता है, और जो नाकामयाब है वो ट्रैक ढूंढता रहता है। तो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो ट्रैक ढूंढने वालों का है। गाइज एज वी नो, जो कामयाब है वो ट्रैक को फॉलो करता है। और आज का जमाना आईटी प्लस हेल्थ प्लस अपॉर्चुनिटीज का है। वक्त के साथ सब बदल रहा है। हर 3 महीने के बाद मौसम बदल जाता है। एक एज के बाद आदमी की हैबिट, आदतें बदल जाती हैं। एक टाइम के बाद लोगों के सोचने का नजरिया बदल जाता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, एक वेलनेस प्रोग्राम में, जिसको इंडिया के वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने लॉन्च किया विद our most respected MD Mr. Gurvinder Singh Bedi, and the organization name is MYL Making You Live, जिसकी शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई और जिसका खुद का आईटी में 15 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिकली अगर मैं अप्रूवल्स की बात करूं तो इन द बिगनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ISO, फिक्की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सर्टिफिकेट्स और बहुत सारी चीजें काम करने के लिए जो बेसिक नीड होती है सर्टिफिकेट्स की, उनके अप्रूवल्स के साथ इन्होंने स्टार्ट किया। अगर मैं इनके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो 15 ईयर का एक्सपीरियंस है इनका, 15 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है।
जिसमें इनके बहुत सारे रिपीटेड कस्टमर हैं, लाइक वीडियोकॉन, पुखराज, जो रिपीटेड हैं। मैं सिर्फ इसीलिए बोलता हूं कि यूजुअली वीडियोकॉन, पुखराज, मैंने 2 नाम लिए, 20,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं इनके, तो आईटी में इनका हाथ पहले से बहुत बड़ा है और बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं। और एक क्लाइंट का रिपीटेड होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन मार्केट को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, रिलायबल प्रोडक्ट देने के लिए, रिलायबल सर्विसेज देने के लिए, फास्ट सर्विसेज देने के लिए, वैल्यू फॉर मनी देने के लिए बेदी सर ने बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। और ये कॉन्सेप्ट एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस अर्निंग का है। गाइस, एक बंदा अगर सिर्फ एजुकेटेड है तो क्या वो कामयाब है? नहीं यार, सिर्फ एजुकेशन एक आदमी को कामयाब नहीं बनाती है। कामयाबी का पैरामीटर कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ एक अर्निंग भी होना चाहिए। तो क्या सिर्फ जिसके पास पैसा है वो कामयाब है? नहीं है, उसके पास एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति और एक अच्छा पैसे कमाने वाला व्यक्ति कामयाब है? नहीं यार, उसे ना हेल्दी भी होना चाहिए। बहुत पैसे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन हेल्दी नहीं है, हमेशा बिस्तर में पड़ा रहता है, डॉक्टर के चक्कर लगा रहा है, तो क्या वो कामयाब है? नहीं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा हेल्थ और एक अच्छा पैसा। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो एक आदमी कामयाब है। आज हम जिस सेगमेंट पे बात कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2 सेगमेंट्स पे काम करती है, एक हेल्थ सेगमेंट है, एक एजुकेशन सेगमेंट है। पहले मैं एजुकेशन ई लर्निंग पे बात करता हूँ कि ई लर्निंग पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रमोट करती है। तो ई लर्निंग में इंडिया की हाईली डिमांड, मतलब पीक पोजीशन में चल रही है इसकी डिमांड, वो है इंग्लिश स्पोकन का मटेरियल। पीक पोजीशन पे आज हर बंदे के अंदर क्रेज है इंग्लिश सीखने का, बोलने का, जानने का, समझने का, अपने आप को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का। दोस्त, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने पिन पॉइंट को पकड़ा और इंग्लिश स्पोकन का बहुत ब्रॉड फॉर्म में पैकेज डिजाइन किया हुआ है। इस पे इंग्लिश स्पोकन टॉपिक पे बेसिक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे टेंस क्या होते हैं, इज, हैज, कैन, कुड का यूज क्या होता है, इसको लेकर बातें की है, जिसमें आप अपनी इंग्लिश की बेसिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं कुछ भी स्टार्ट करूं इसके पहले एक बात बोलूंगा, भाषा वो जो समझ में आए। आपके पास हाई रेंज प्रोडक्ट्स हैं जो लोग, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम है। हमारी एजुकेशन, आप ये समझिए कि जिस वे से मैं आपसे बातें कर रहा हूं, इसी वे से आपके सामने रखी गई हैं, जिसमें बेसिक ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, लर्न इंग्लिश टू इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, कॉमन सेंटेंस, पहले तो बेसिक टेंस क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स का किस तरीके से यूज होता है, कॉमन सेंटेंस क्या होते हैं, उस पे कमांडिंग, फिर उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस की कमांडिंग। मतलब इंग्लिश का बेसिक टू द हायर नॉलेज यहाँ पे देके रखा हुआ है। वीडियोस के माध्यम से देके रखी हुई एजुकेशन है, लाइक आप वाई जूस या अकेडमी या यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं, उस लेवल पे है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। कोई भी एक बच्चा जो बहुत बेसिक लेवल पे है, 8वीं 10वीं का है, 12वीं का है, कॉलेज लेवल का है, या उतना अच्छा उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मेंटली वो इतना ग्रो अप नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, वो भी बड़े इजिली एक्सेप्ट कर सकता है। सेकंड है नेक्स्ट, टॉपिकली सब्जेक्टिव नॉलेज यहाँ पे देके रखे हुए हैं, जिसमें इंग्लिश के बेसिक्स कोर्सेज और भी एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे देके रखा है, और कुछ कोर्सेज के अलग वीडियोस देके रखे हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स के कुछ अलग से टॉपिक्स यहाँ पे डालकर रखा हुआ है। इसमें 130 से प्लस वीडियोस फॉर्म पे आपको एजुकेशन देकर रखी हुई है। थर्ड है हमारा नेक्स्ट, वीडियो बुक्स है यहाँ पे, जिसमें 2 तरीके की बुक्स आपको अवेलेबल मिलती हैं। एक मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग की एक बुक, जो जिसकी खासियत ये है, पहले मैं अक्सर काम करता था तो मुझे लोग बोलते थे कि हिंदुस्तान में हिंदी ज्यादा चलती है, तो इंग्लिश को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। तो कुछ बुक्स, मतलब यहाँ पे जो बुक्स है नेटवर्क मार्केटिंग बुक, ये हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे है। लेफ्ट में हिंदी है, राइट में इंग्लिश है, कि पहले हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश में पढ़िए, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, तो आप खुद से सीखेंगे भी और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। बेसिक लेवल पे बहुत ज्यादा वर्किंग की है। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज की बुक, जिसमें इंग्लिश लर्निंग बुक है, और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पे अवेलेबल है। तो आप चाहे जम्मू कश्मीर का बंदा हो या कन्याकुमारी का बंदा हो, जहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है उस तरीके से बहुत फ्रेंडली वे पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 500 MB का वेब स्पेस, जिसमें आप खुद के नाम की वेबसाइट बनाकर इंडिया लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और इसका एक बहुत अच्छा यूज है कि जैसे आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, आपका पार्लर है, बुटीक है, आपकी खुद की कोचिंग है, और सपोज आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में किराने की दुकान है या कुछ भी है आपके यहाँ पे, आपका खुद का स्कूल है या आप कोचिंग पढ़ाते हैं, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से आपको कोई डोमेन का चार्ज या होस्टिंग का चार्ज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी आईटी बैकग्राउंड की कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये था एजुकेशन पोर्शन। उसके बाद मैं अब हेल्थ सेगमेंट में बात करूं तो मैं एक लाइन में इस बात को कवर करता हूं कि आपके पास हेल्थ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के भी प्रोडक्ट हैं, जो कि 50 प्लस प्रोडक्ट की रेंज है, विद क्वालिटी एश्योरेंस एंड लो प्राइस एज कंपेयर टू अदर नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। गाइज, हेल्थ न्यूट्रिशन की बात करूं, एजुकेशन के साथ एक सेगमेंट है। यूजुअली अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, मैं अपना हेल्थ सेगमेंट करने के बाद मैं इसे कैटेगराइज करता हूं, आप भी जस्टिफाई करना इस एजुकेशन पैकेज प्लस हेल्थ न्यूट्रिशन पैकेज की कीमत। 50 प्लस हेल्थ प्रोडक्ट हैं, जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, लेडीज केयर एंड होम केयर, 4 सेगमेंट हैं इंडियन मार्केट में चलने वाले, जिसमें वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डेली वेजेस से लेकर टू द हायर कैटेगरीज, जो आप 3 साल से लेकर 70 साल की उम्र का कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं इसके एक प्रोडक्ट 8 AM की बात करूं, 45 हब से कंप्लीट है, 600 से ज्यादा डिसीज पे काम करता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, साल में अगर आप 12 बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, 12 बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आपको 1 या 2 बार ही जाना पड़ेगा बहुत सीरियस कंडीशन में, बाकी आप ठीक ठाक ही रहेंगे। ये इसका एडवांटेजेस है। गाइज, हेल्थ और एजुकेशन, इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश स्पोकन अगर यूजुअली मैं एक मार्केट में कहीं पे जाता हूं तो कोई 1500 रुपए ले रहा है, कोई 500 रुपए में पढ़ा रहा है, कोई 15,000 भी ले रहा है, कोई 25,000 भी ले रहा है। आज इन MYL, इन डेस्टिनी क्रैकर, इन द ग्रुप ऑफ मिस्टर दीमान, एक बेहतरीन एजुकेशन का प्रोडक्ट आपको MYL की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें टॉपिकली डिस्कशन है। ऑफिशियल लेवल पे आपको PD, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, स्टेज स्पीच, और मतलब आप कहीं इंटरव्यू देने की तैयारी करते हैं, उसके जिस भी सेगमेंट की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्टिव आप खुद तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव और बॉडी लैंग्वेज की जो जरूरत पड़ रही किसी को फ्रंट फेस करने के लिए, वो सारी प्रिपरेशन हम आपकी करवाते हैं। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो 5 से 10,000 रुपए इंग्लिश कोर्सेज का, अदर वीडियोस फैसिलिटी अलग, अदर कोर्सेज का 2-4-5 हजार रुपए जो आप मार्केट में यूजुअली खर्च करते हैं, उसकी एक लिमिट होती है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, यहाँ पे आपको ये लाइफ टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। दूसरी चीज, अगर मैं हेल्थ सेगमेंट की बात करूं तो हेल्थ का ऐसा सेगमेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब अगर आप हेल्थ सेगमेंट को देखें तो एक दवाई जो 1 रुपए से मिलती है, वो लाखों रुपए तक मार्केट में अवेलेबल है। यूजुअली हमें दवाई की ओर जाना ही क्यों है? जब हम बीमार होते हैं तब हम जाते हैं। अभी अगर मैं बात करूं, जैसे टाइम टाइम से शरीर को सर्विस, टाइम टाइम से गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से टाइम टाइम से शरीर को भी सर्विसिंग, बॉडी को भी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं कि जब आप ठीक हों तभी आप अपने लिए, जब आप बीमार हों तभी आप कुछ सोचें, या ठीक हो तो आप बिल्कुल ना सोचें। आदमी जब ठीक रहता है ना, हेल्दी है, तब भी उसे अपनी सेहत के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। सो ये हेल्थ न्यूट्रिशन है। ये समझिए कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ा तबका, 85% का जो तबका है वो डेफिशिएंट है, ना वो ठीक है ना वो बीमार है। तो इस सिचुएशन से उबरने के लिए, ऊपर आने के लिए न्यूट्रिशन का सहारा लेना पड़ता है। और आज हिंदुस्तान में 90% जो कंपनीज है वो न्यूट्रिशन पे काम कर रही हैं। तो इनका जो 8 AM प्रोडक्ट है, हमारा जो 8 AM प्रोडक्ट है, वो बहुत किफायती है, बहुत कम रेंज में अवेलेबल है। और इस तरीके से अगर मैं हेल्थ सेगमेंट प्लस ई-लर्निंग को इन्वॉल्व करूं, या मैं एक सेगमेंट की बात करूं कि अमूमन 200-300 रुपए एक बंदा कभी भी बीमार होता है तो महीने में खर्च करता है। अगर 4 से 5 लोग हैं घर पे, तो ये समझिए कि अगर 200-300 रुपए उसे लग रहे हैं खर्चे प्लस एजुकेशन, तो 20 से 25,000 रुपए वो दवाई गोलियों में खर्चा करता है सालाना, प्लस इतना ही पैसा वो कोचिंग में खर्च करता है। तो 50,000 रुपए एक बंदा यूजुअली खर्च कर ही रहा है। दोस्त, आज यू आर लकी, और मैं बड़े गर्व के साथ आपको बोलता हूं कि आज जिस काम के लिए आपको 50,000 रुपए मार्केट में खर्च करना पड़ रहा है, MYL नेटवर्क्स के द्वारा आपका ये काम सिर्फ 10,500 रुपए में हो जाता है, विद योर चॉइस।
आपकी चॉइस के हिसाब से, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, बहुत ही छोटे अमाउंट में, और सर्विसेज असीमित, बहुत सारी सर्विसेज। इसके अलावा जो वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको मिलती हैं, बैकएंड में जो सर्विसेज मिलती हैं सीआरएम की और बाकी चीजें, वो आपको बहुत बड़े लेवल पे मिलती हैं। सो गाइज, ये था प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जिसकी जरूरत आज हिंदुस्तान के हर मार्केट को है। 3 साल से लेकर 70 साल के हर बंदे को इसकी जरूरत है, और आज इंडियन मार्केट में इसकी डिमांड है। जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आया हुआ है, तो जो अभी भी शंका में है, जो ये सोच रहे हैं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में करियर है या नहीं है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में काम होगा कि नहीं होगा, क्या स्टूडेंट सेफ है कि नहीं है, पहले वो सेफ था कि नहीं था इस बात की गारंटी नहीं थी, पहले वो काम में था या नहीं था इस बात की गारंटी नहीं थी। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग का कानून बनने के बाद गवर्नमेंट खुद इस बात की गारंटी दे रही है कि डायरेक्ट सेलिंग में लीगल वे पे ही काम होगा। पहले कई ऐसे लोग थे जिनके साथ धोखा हुआ या काम नहीं कर पाए या किसी वजह से फेल हो गए, तो गाइज आपके लिए है, खेल गंदा नहीं होता, खिलाड़ी गंदा होता है, बिजनेस खराब नहीं होता है, काम करने का तरीका खराब हुआ करता है। दोस्त, आप एक ऐसे ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं जिसका नाम है डेस्टिनी क्रैकर, जो संजय दीवान सर, रविंद्र सर और राहुल सर के विंग से आता है, जो इंडिया के अंदर अपनी लीडरशिप के लिए जाना जाता है, यंग क्रीम के लिए जाना जाता है। और आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी एक्टिव लोगों की टीम और 18 से 25-30 साल की जो लीडरशिप की टीम है, वो डेस्टिनी क्रैकर के पास है। सो गाइज, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अब अगर मैं पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, क्योंकि पहला मैंने सेगमेंट बात किया था आपसे एजुकेशन, दूसरी बात की थी मैंने आपसे हेल्थ न्यूट्रिशन, तीसरी बात मैंने की थी आपसे अर्निंग की, अपॉर्चुनिटी की बात की थी। अगर मैं अपॉर्चुनिटी पे आऊं, तो दोस्त, हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो 88% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, या प्रोडक्ट की दुनिया में बात करूं, 44% ऑफ आर बीवी बिजनेस वॉल्यूम का 44% जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इससे साफ साफ क्लियर है कि 12% संस्था अपने पास रख रही है। इससे ये क्लियर होता है उनकी सिक्योरिटी, उनकी एक्यूरेसी कि लाइफ में वो कितना आगे तक जाने वाले हैं। 44% का डिस्ट्रीब्यूशन, या कॉमन लैंग्वेज में 88% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 50% आपको मैचिंग बोनस मिलता है, कैलकुलेट कीजिएगा। ट्रेवल बोनस 5% का मिलता है, हो गए 55। 10% की डीआरवी डायरेक्ट रेफरेंस बोनस मिलता है, हो गए 65। लीडरशिप बोनस मिलता है 10% का, हो गए 75। कार बोनस मिलता है 6% का, हो गए 81। हाउस बोनस मिलता है 6% का, हो गया 87, 87। और ईयरली बोनस मिलता है 1% का, हो गया 88। इस तरीके से 88% का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। बिल्कुल सही सुना आपने। जहां पे अगर मैं इंस्टेंट बात करूं तो 450 रुपए का कैशबैक सेल्फ परचेसिंग पे, या खुद की डिस्ट्रीब्यूशन सिप लेने पे या आईडी डालने पे, और 1000 रुपए का डायरेक्ट प्रॉफिट इंस्टेंट आपको मिलता है। यूजुअली आप यहां से 550 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक कमा सकते हैं, और ईयरली क्लब का एक अलग हिस्सा होता है। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, तो आप यहाँ पे 550 रुपए से लेकर 1900 रुपए एज पर कंडीशन, विच इज वेरीज ऑन ईच एंड एवरी लेवल, कंडीशन के हिसाब से कितना भी पैसा यहां से आप अर्न कर सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर। अब अगर मैं बात करूं, मैं अपने लास्ट अप्रोच की ओर जा रहा हूं, मैं बात करूं सेगमेंट पे, तो हिंदुस्तान में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कस्टमर और एक होता है डायरेक्ट सेलर इस दुनिया के अंदर। अगर मैं कस्टमर की बात करूं, तो आज तक कस्टमर ने सिर्फ परचेसिंग की है, प्रोडक्ट के बदले उसे कुछ नहीं मिला। प्रोडक्ट मिला या तो सर्विसेज मिली। यू आर लकी गाइज, आज हिंदुस्तान में पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कस्टमर को विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर बने, एक कस्टमर खुद की परचेसिंग से कैशबैक, डायरेक्ट बोनस और रिटेल बोनस, 3 तरीके की इनकम अचीव कर सकता है, अर्न कर सकता है। जिसमें अगर मैं अर्निंग की बात करूं, तो कस्टमर विदाउट नेटवर्किंग, अगर वो नेटवर्किंग नहीं करना चाहता, उसका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वो प्रोडक्ट पे खुश है या प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है, वो या वो एक भाषा में यूजर बनना चाहता है, तो यूजर विदाउट नेटवर्किंग, विदाउट डायरेक्ट सेलर, वो अपनी ही परचेसिंग से 450 450 का कैशबैक उसे मिलता है, जिसका वो सेल्फ परचेसिंग में यूज कर सकता है। डायरेक्ट रेफरेंस बोनस
अचीव कर सकता है, प्लस रिटेल इनकम भी यहां से वो अर्न कर सकता है। दूसरी कैटेगरी होती है डायरेक्ट सेलर की, जो लोग एज अ करियर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और एज अ करियर के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो 9 तरीके की इनकम यहाँ पे दी हुई। और आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में फिक्स इनकम नहीं दी जा सकती, इसीलिए यहाँ पे हर लेवल पे एक परसेंटेज है, और जो जिस लेवल को क्रैक करता है वो उस लेवल का हकदार हो जाता है। इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के हर पैरामीटर, डायरेक्ट सेलिंग के कानून के हर पैरामीटर पे, चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की रेंज हो, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हो, या मार्केट का सेगमेंट हो, या सर्टिफिकेशन हो, हर सेगमेंट को सेटिस्फाइड करते हुए आज MYL एक उभरती हुई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सामने आ रही है। गाइज, हमें MYL ही क्यों करना है? सबसे बड़ी चीज होती है मार्केट। मार्केट के अंदर कुछ चीजें हैं, एक होती है बेरोजगारी, एक होती है महंगाई दर, एक होती है अच्छी शिक्षा, चौथी होती है जनसंख्या, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव आते हैं। किसी भी चीज को करने के पहले मार्केट देखा जाता है। अगर मैं आज इंडियन मार्केट को देखूं तो अनएम्प्लॉयमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। महंगाई भी बोलने की जरूरत नहीं है, पहले क्या था आज क्या है। हर घर का बजट और हर बंदा इस चीज को जानता है। एजुकेशन का लेवल कितना है और कोरोना के दौर में कितना, ये तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि लोग घर बैठे किस तरीके से पास हो रहे हैं और उनपे कितने मीम्स बन रहे हैं। और जनसंख्या वृद्धि, ये भी बोलने की जरूरत नहीं कोरोना में क्या हुआ है। गाइस, हिंदुस्तान का आंकड़ा बोलता है कि हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा बोलता है कि 170-75 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगा। अब यही नहीं समझ में आ रहा है, आबादी 140 करोड़ बता रहे हैं, तो 175 करोड़ को डोज लग गई यहाँ पे। अभी ये आंकड़ा कितना बढ़ने वाला है वो तो गिनती में ही नहीं है। सो एक बहुत बड़ा एज ग्रुप मार्केट में बेरोजगार बैठा हुआ है, जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसका एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, जिसे जो सिर्फ एक जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, या जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। सो गाइज, इनके लिए, इन लोगों के लिए, सेगमेंट के लिए, अगर वो बेरोजगार है तो हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है। महंगाई दर है, बिल्कुल बहुत बड़ा मार्केट अवेलेबल है। शिक्षा का स्तर बहुत पुअर हो चुका है, हमारे पास उसके लिए प्रोडक्ट है। और पॉपुलेशन ये जितनी बढ़ेगी, देश में बेरोजगारों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इस सेगमेंट को देखते हुए अगर मैं एजुकेशन प्लस न्यूट्रिशन को रखूं तो मार्केट में 3 साल से लेकर 70 साल तक के हर वर्ग को हम सेटिस्फाइड करते हैं, इसलिए हमारा प्रोडक्ट चलेगा। रिस्क की बात करूं, बिल्कुल रिस्क नहीं है, वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। और वैल्यू फॉर मनी इन द सेंस, आप जो पैसे डाल रहे हैं प्रोडक्ट परचेसिंग के लिए, आप उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आपको फील और टच का प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ में आपको वर्चुअल प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्चुअल प्लस फील एंड टच, 2 सेगमेंट के साथ आपको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड फ्यूचर गाइस, कोविड के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्यूचर, कोविड के बाद, आफ्टर कोविड, 2 ही है। एक है वर्चुअल दुनिया और दूसरा हेल्थ सेगमेंट। गाइस, वर्चुअल और हेल्थ सेगमेंट, आज कोविड में जिस तरीके का IT सेगमेंट में बूम हुआ है या सोशल नेटवर्किंग में बूम हुआ है, शायद इतना बूम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था जितना 1 से 2 सालों के अंदर हुआ है। वी आर लकी एंड आई कैन से विद प्राउड कि हम वर्चुअल दुनिया में बहुत आगे हैं, ई लर्निंग में भी हम आगे हैं, प्लस वर्चुअल IT सर्विसेज में हम पहले से 15 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हैं। और दूसरी बात अगर मैं करूं हेल्दी लाइफ की, तो गाइस कोविड में ये बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी ने अपनों को खोया है और बहुत बड़ा क्राइसिस हर किसी की जिंदगी में हुआ है। नहीं हुआ है तो सोसाइटी के अंदर जो क्राइसिस हुआ है वो हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए बताता है, या मजबूर करता है, या हम सीखते हैं। तो आज हेल्दी लाइफ होना जरूरी है। तो एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक ड्रीम लाइफ के लिए, और अपने आप को सोशल मीडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्यूचर अगर मैं देखूं, तो आप MYL नेटवर्क के अंदर मार्केट आपके लिए पॉजिटिव है, रिस्क बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वैल्यू फॉर मनी है, और फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है क्योंकि हेल्थ प्लस वर्चुअल दुनिया से आप कनेक्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप रेड कारपेट पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। लाइक आप अपने आप को सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज आई एम डूइंग। लाइक आप अपने आप को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर स्टेबल कर सकते हैं, फ्लुएंसर बन सकते हैं, ब्लॉगर बन सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, जिन्हें मोबाइल पे एक्टिवेट रहने की आदत है। तो गाइज,
जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए हमारे यहाँ एक नया सेगमेंट आ रहा है, जिससे 18 से 25 साल के इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकेंगे। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। और इसके बारे में मैं अगले इंस्टा लाइव शो पे आपसे डिस्कस करूंगा। सो दैट वाइज माय प्रेजेंटेशन। सो पहले बात की मैंने आपसे कि वर्चुअल दुनिया में हमारे पास क्या है, दूसरी बात मैंने आपसे की कि हेल्थ सेगमेंट में हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन के अंदर, तीसरी बात की मैंने आपसे अर्निंग के ऊपर। और गाइज यकीन मानना, दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस। जिस व्यक्ति के पास ये तीन चीजें हैं, वो सक्सेस के कंप्लीट पैकेज पे काम कर रहा है। सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन। और इस प्रेजेंटेशन के बाद आज फिर से टाइम आ गया है हमारे पास कुछ लोगों से टॉक करने का। सो मैं विंडो पे कुछ लोगों को कॉल करने जा रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। देखते हैं किन किन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी हुई है। तो आज फिर हमारे पास रिक्वेस्ट है मिस्टर रविंद्र रघुवंशी की, जो पहली रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी और मैंने उस पर क्लिक किया हुआ है और बहुत जल्दी हमारे साथ लाइव आ रहे हैं और हम उनसे टॉक करने जा रहे हैं। सो नाउ गाइस, ही इज ऑन विंडो। सर, हेड्स ऑफ टू यू। मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हैं? जैसा दिख रहा है सर, एकदम जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आ रहा हूं मैं। सारे चैंपियंस को बोल दीजिए 20 तारीख से सेमिनार चालू हो रहे हैं हमारे। गाइस, रविंद्र सर मार्केट में जब जब आते हैं तो एक बूम क्रिएट होता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीडरशिप के क्रीम है, ये क्राउन है। और सारे मतलब हिंदुस्तान की लीडरशिप का जो क्राउन है वो इनके ही सिर पे है। सारी लीडरशिप इनके पास ही है और सारे लोगों को एक धागे में पिरोकर इन्होंने रखा हुआ है। सो मैं आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद और मैं इनके फील के बारे में पूछना चाहूंगा। सर, आज हम और लोगों की बाइट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय भी है। और आज मैंने सर एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें प्रोडक्ट को लेकर मैंने डिस्क्राइब किया, अर्निंग को लेकर डिस्क्राइब किया। तो सर, इस फील को लेकर, इस प्रेजेंटेशन को लेकर और मार्केट को लेकर आप किस तरीके से लोगों को डिक्टेट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्रमोद सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने मुझे कनेक्ट किया और एक बहुत शानदार आपने प्रेजेंटेशन दिया, नॉलेज दिया। कुछ चीजें मेरी भी क्लियर हुई। ऐसा नहीं है कि बस कि हम संपूर्ण है या परिपूर्ण है, जी। बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हुई। मैं दोस्तों को सबसे बड़ी चीज मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं इस बार भी बोलूंगा कि किसी भी काम को करने से पहले, ठीक है, उसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। और जब तक आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किसी को भी नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू राइट। वर्ड्स, बिल्कुल सही। अभी एक महामारी आई थी हिंदुस्तान में, कोरोना। आई थी नहीं राइट। सर, चल रही है। अभी खत्म हो गई है सर। न्यूज में तो खत्म खत्म हुई हो है, गई है। लोग बोल अब रहे हैं। सरकार के आंकड़ों में रह गई है। तो वो महामारी आई थी, उसमें जिन लोगों को कोरोना हुआ था उनको पता था कि कोरोना क्या है। जिनको नहीं हुआ था वो मजाक उड़ाते थे, ठीक है, वो मजाक उड़ाते थे। और जिनको हो गया था, उनके घरों में से कुछ लोग चले गए, उनको पता चला कि वास्तव में क्या है। तो दोस्त, अभी कोरोना महामारी आई, आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में लोगों की इम्यूनिटी डाउन हुई। जो लोग बीमार हुए, आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। मैं बोलूंगा सिर्फ 2 प्रोडक्ट हमारे, एक अमाजेस्ट और दूसरा उनको 8 AM दिलवाइए जी। और जब वो दोनों प्रोडक्टों को यूज करेंगे दोस्त, तो वो आपसे बार बार लेंगे। और मैं आपको बता दूं, प्रमोद जी, मैं खुद 8 AM ले रहा हूं और मैंने जी अपने सर। कुछ सिलेक्टेड रिलेटिव्स को 8 AM दिया, तो जी। चालू कर दिया। ओ। मतलब मैंने उनकी ज्वाइनिंग नहीं डलवाई, मैंने सिर्फ उन्हें पीने के लिए दिया था कि भाई आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ प्रॉब्लम है, आपके यहाँ परेशानी है, आप बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं कोरोना की वजह से। तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा शानदार मिला। मैं खुद भी एक बीमारी मेरे को थी, मैंने कई बार, आपको तो पता ही है प्रमोद जी, आप तो साथ में ही रहे हैं, मेरे को गैस की बहुत बड़ी समस्या थी। जी। मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ट्रेवलिंग में रहते हैं, हमारा उल्टा सीधा खाना पीना रहता है, अधिकतर टाइम बाहर रहते हैं, तो कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा समस्या होती थी, जिससे मेरे सीने में, चेस्ट में जलन चालू हो गई थी। मैंने खुद ने ATM लेना चालू किया
और मैं आपको बता दूं, मेरे को बहुत ज्यादा रिलीफ है उस चीज से। मेरे को जो ऊपर तक गैस निकल के आती थी, बड़ी बड़ी खट्टी डकारें आती थी, वो आना बंद हो गई। और मैं तो फिर बोलूंगा, उस दिन भी बोला था कि दोस्त पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास जी। करें। और रहा रहा दोस्त पैसा कमाने का, तो मैं आपको बता दूं, आप डेस्टिनी क्रैकर बैनर के नीचे काम कर रहे हैं दोस्त। और हाँ डेस्टिनी जी। क्रैकर का हिंदुस्तान में अपना इतिहास रहा है कि कितने लोगों की कामयाबी की सबसे बड़ी अगर फौज है तो वो हम लोगों के पास है। अगर बिल्कुल। कारों की हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी फौज है तो वो डेस्टिनी क्रैकर के बैनर तले है मेरे दोस्त। अचीवरों की सबसे बड़ी फौज है तो वो डेस्टिनी क्रैकर के तले है मेरे दोस्त। और फॉरेन जितने लोग गए हैं वो डेस्टिनी क्रैकर के बैनर के नीचे से जितने लोग हैं वो लोग गए हुए हैं। और मैं आपको बोल दूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संजय दीवान, रविंद्र गोवंशी, प्रमोद सिंह, राहुल कुमार, अवनीश साहू, या मैं जितने भी लीडर्स के नाम लेना चाहूं, सारे के सारे लीडर आपके साथ में खड़े हुए हैं। आप खड़े हो जाइए। आज प्रमोद सिंह जी इंस्टा पे लाइव हैं। हम अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको प्रमोद सिंह की जगह पे लाके खड़ा कर देंगे दोस्त। आप लोग लाइव होंगे और लोग आपको सुन रहे होंगे। विश्वास कीजिए, शुरुआत कीजिए। हम लोग आ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए। पूरे हिंदुस्तान में 726 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगले 3 साल में पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी का नाम होगा, काम होगा, तो वो हमारे ब्रांड का होगा, डेस्टिनी क्रैकर का होगा, और हमारे न्यू ब्रांड MYL का होगा मेरे दोस्त। रियली शुरुआत कर दीजिए, इट्स वेरी ट्रू सर। शुरुआत कर दीजिए। हम आपके साथ में हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय MYL, जय डेस्टिनी क्रैकर, जय संजय दीवान। सरकार, सो गेम आपने बड़ा कर दिया। यस, ओवर टू यू थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल टॉक। ये जो आपने एक बात बोली ना, जो बहुत दिल को छू के निकल गई सर, कि जो यंग क्रीम है ना, एक तो यंग एज का बंदा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन अगर उसने राइट इंटरेस्ट ले लिया है तो फिर वो उस मार्केट की फाड़ के रख देता है सर। दो चीजें, राइट एक तो इंटरेस्ट नहीं लेगा, और अगर ले लिया जी, तो उसके बाद फिर हालत मस्त कर देता है। राइट और राइट राइट। आज जो आपके पास एक फौज है ना, लीडरशिप की एक फौज, वो बहुत बड़ी है। सो ये गेम आपका बड़ा और होगा। सर मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहूंगा प्रमोद सर। सारे चैंपियंस जो हमारे साथ हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बड़ी फौज हमारे संपर्क में जो आने वाली है। सर, जिसका ताज बड़ा होता है और जिसकी रफ्तार बड़ी होती है, उसके साथ सब आते हैं सर। और फिलहाल राइट, यू आर ऑन टॉप पोजीशन इन दिस इंडस्ट्री। सो थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। अभी हम और लोगों को कनेक्ट करते आप हैं सर। सबके वजह से है, संजय सर के वजह से है दोस्त। बिल्कुल सर, मैं और लोगों को कनेक्ट करता हूँ। थैंक यू फॉर योर वर्ड्स सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज, ये थे रविंद्र वंशी सर, जिनके साथ हमारी बात चली और हमने बहुत कुछ सीखा इनसे। अब हमारे साथ विंडो पे आ चुके हैं मिस्टर रविकांत भिलावे, और स्क्रीन हम शेयर कर चुके हैं। 3 लोग हैं हमारे साथ स्क्रीन में, रविंद्र सर भी मौजूद हैं। मिस्टर भिलावे जी, कैसा फील कर रहे हैं आज आप? जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है आपके वो तड़कते भड़कते डांस का और वर्ड्स का। तो मिस्टर भिलावे गुड मॉर्निंग सर, सर सर कैसे है? सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मैं तो यही बोलूंगा सर कि बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले सर 15 दिन से जो फीलिंग आ रही ना सर काम करने की, अच्छा। इतना रिलैक्स लग रहा है। ऐसा लगता है किसी से बात करने के बाद में कि कुछ काम हो रहा है और कुछ अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं। सर मैं भी लोगों से टॉक कर रहा हूँ सर, जैसे ही कल एजुकेशन अपडेट हुई तो मुझे बहुत सारे कॉल आए सर टीम से, इंग्लिश स्पीकिंग, SCM, LCM, मैथमेटिक्स। तो जो एक जो सर जो कमी थी ना सर, वो कमी पूरी दिख रही है सर। और जो अब मैं जो बात कर रहा हूँ सर लोगों से, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है सर। और ओके। अब मेरे पास वो भी कॉल आ रहे, रिलेशनशिप के हो गए, दोस्तों के हो गए, और मैं लोगों से प्रॉपर तरीके से बात कर पा रहा हूँ। मुझे इस चीज का एक अच्छे से फीलिंग आ रही है। आप और आप सर अपनी अभी जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, आप ना जी सर। हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, वर्टिकल करिए। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन चेंज कीजिए, उसको वर्टिकल कीजिए, तो यस आपकी सर। फोटो जो है वो वर्टिकली आएगी। और आप अपने रिलेटिव के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। बिल्कुल, तो रिलेटिव कैसे, को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको काम करते हुए कैसा फील आ रहा है जब आप मार्केट में लोगों से बात करते हैं, अपनी टीम से बात करते हैं, और
मार्केट को लेकर आपका क्या व्यू है? अब आप किस तरीके से वर्किंग को देखते हैं? सर क्लियर अब आ रहा होगा सर। बिल्कुल क्लियर। सर मैं अभी जब से देख रहा हूँ कि सबसे पहले जब लोगों से मिलता था सर, सेमिनारों में बात करता था, तो मैं देखता था कि सर जब हम किसी को मैं बात करता था, प्लान प्रेजेंटेशन करता था, फॉलोअप करता था, कॉन्टेक्टिंग करता था, तो सर मैं देखता था पहले कि जो मैं बात करता था तो मैं करता तो था, लेकिन वो सर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता था सर, क्योंकि मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं आता सर। क्योंकि मैं ओके। किसी से बात करता था कि तुम देते क्या हो, करते क्या हो, तो मैं बोलता था देखो हम लोग ना ऐसे कर रहे हैं, एजुकेशन करते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन बताने के लिए सर एक क्लियर मेरे पास पैकेज नहीं था सर जी। लेकिन जब ओके। से मैं MOIL में आया तो मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास एक कंप्लीट पैकेज हो गया, मेरे पास एक बिल हो गया, एक सामान हो गया, और उसके साथ साथ मैं जब एजुकेशन की बात करता हूँ तो मुझे अब गिल्टी फील नहीं होता, मुझे प्राउड लगता है सर ये बात करते हुए। और मैं आपको बता रहा था जैसे कि बात की स्टार्टिंग में करते हुए कि जब मुझे कल लगभग 50-60 कॉल आए, फैमिली रिलेशनशिप से भी कॉल आए, तो उन्होंने मुझे बताया अच्छा अब अच्छा काम करने लग गए क्या तुम लोग, कुछ दे रहे हो इस बार? हाँ हाँ, मतलब हम्म। बहुत बढ़िया काम है। तो सर मैंने कल के कल में लगभग 20 से 25 हजार के सामान ऑर्डर कर दिया। मैंने ओ गॉड। ATM ऑर्डर कर दिया जो मैं भी खुद यूज कर रहा हूँ, और ना वो अपने जो ससुराल साइड के जो लोग हैं उनके मैंने पैसे बुला लिया और उनके भी ऑर्डर करना मैंने चालू कर दिया। मैं आपका अब मेरे को फील लोग समझ बोलते हैं गया। अच्छा देने वाला काम कर रहे हो। जी नहीं, मैं सर। आपका फील समझ गया। आपने सबसे पहला बिजनेस किया है अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और जी जी। आपका ये जो हैप्पी मोमेंट है ना, ये जो आपकी मोटिवेशन टॉक है, बोलते बोलते जो आप हाइपर हो गए, ये बता रहा है कि आपके अंदर का मोटिवेशन बहुत हाई चल रहा है ना इस समय। सर मोटिवेशन इसीलिए भी हाई है सर, डेस्टिनी के करके रहते हैं सर, एक अलग सा जो डेस्टिनी DC का हमारे अंदर पहले से ही है, और इसीलिए और हाई हो जाता है कि अब डेस्टिनी के पास एक पावर हो गई है किसी देने की। अब जो जो ओके, धुंधलापन जो है ना सर वो खत्म हो गया है सर। आप तो सर चलिए ये भी बहुत उससे बढ़िया है। स्ट्रांगनेस आप ज्यादा नजर आ रवि रही है सर सर। हमारे साथ सरफराज जी सर भी सर। जुड़ चुके हैं, जो शायद ऑन द वे थे, जी सर। और मैं वेलकम जी सर। करता हूँ कुरैशी जी आपका इस विंडो पे। और यही सवाल, आप तो न्यूली मैरिड हैं, यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है जो रवि सर से मैंने पूछा, कैसा फील कर रहे हैं फिलहाल आप, और कहाँ पे हैं अभी लाइव, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं जहाँ आपका नेटवर्क मेरे ख्याल से सस्टेनेबल है, ऊपर नीचे हो रहा है। सो अगर मेरी आवाज आपको आ रही है सो प्लीज रिप्लाई। आई थिंक देर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। सो मैं वापस रवि सर के पास आता हूँ। रवि सर, रियल में आपने अपना एक क्रेज बनाकर रखा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। और सरफराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही? शायद आप आ गए हो। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, आपका नेटवर्क ना यहाँ से मुझे दिख रहा है कि वो म्यूट हो जाता है, शायद नेटवर्क इश्यू है आपके पास। बाकी खेल बड़ा है आपका भी। मनगटा सो में बैठे हैं अगर सर, पूरे मेरी, दिग्गज लोग के साथ पूरा सेशन अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया उनका गाइस। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसा सर गुड कुरैशी जी, मॉर्निंग सर। कैसा कैसा फील कर रहे हैं? आप तो पूरी गैंग लेकर बैठे हुए हैं। जी सर, 100 से ज्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पे अभी। अच्छा, फिर तो बिल्कुल जी सही पूरे जगह लोग मैंने लाइव आपको देख रहे ऐड हैं। किया है अभी। लाइव देख रहे हैं पूरे बंदे। पूरा अभी हिंदुस्तान मैंने देख रहा प्रोडक्ट है आपको। प्रेजेंटेशन दिया आपको। जी अभी मैंने प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिया आपको, कैसा फील कर रहे हैं आप? मार्केट को लेकर बात कीजिए हमसे कि मार्केट में इस प्रोडक्ट और इस एजुकेशन वर्चुअल प्लस न्यूट्रिशन को लेके आप किस तरीके से सोचते हैं? अ सिंपल क्वेश्चन, एक बहुत ही कम शब्दों में एक अच्छा सा मैसेज आपसे, एक बाइट चाहिए हमें जिससे एक बेहतरीन मैसेज जा सके। यस। न्यूट्रिशन प्लस, आवाज नहीं आ रही सर आप। नहीं नहीं, आप खुद भी बोल सकते हो। आपको क्वेश्चन पता है कि मार्केट को लेकर आप क्या सोचते हो, और अभी आप किस तरीके से इसको देख रहे हो। आप अपॉर्चुनिटीज आपको कितनी खुल के दिख गई, यहाँ से कितने मौके दिख गए मार्केट को डील करने के? सर जैसे कि आज किसी से भी मिलो, चाहे अभी जैसे मैं ट्रेन में था
फिर उसके बाद मैं बस में था, लगातार अभी ट्रेवलिंग चल रही है, लोगों से मिलना मुलाना चल रहा है। तो आज की डेट में मैं देखता हूँ कि हर बंदा को न्यूट्रिशन की जरूरत, जैसे किसी से एक बंदा जब डॉक्टर के पास जाता है ओके। तो वो अपनी बीमारी भूल जाता है, लेकिन और 4 बीमारी बताने लग जाता है कि मेरे को शुगर है, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को अस्थमा है। तो आज जैसे किसी से सिर्फ नॉर्मली पूछो कैसा है, तो वो कुछ ना कुछ बताना चालू कर देता है। और आज की डेट में मैं ऐसे देखता हूँ कि 140 करोड़ लोग अगर इस दुनिया में हैं, तो हर बंदा को कोई ना कोई बीमारी है। मेरे घर में खुद मैं बिल्कुल। पापा जो है, आप जानते ही आप मिलने भी आए थे, तो पापा को अस्थमा है, मम्मी को थायराइड है। तो मैं इनको खुद 8 AM और एलोवेरा जूस सजेस्ट करके इनको पिला रहा हूँ। इवन मेरी जो वाइफ है वो बहुत खुद बढ़िया। एलोवेरा जूस पी रही है। अच्छा। तो उसका काफी अच्छा एडवांटेज मिल रहा है। मतलब फील द प्रोडक्ट, मतलब जो एक बात होती थी ना कि बाय द प्रोडक्ट, फिर यूज द प्रोडक्ट, फिर फील द प्रोडक्ट, देन सेल द प्रोडक्ट। तो अब यूज भी हो रहा है, फील भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। आपने तो गेम बदल दिया। जी हाँ, एकदम। एमबीए में हमने भी पढ़ा था कि फर्स्ट बाय द प्रोडक्ट, देन यूज द प्रोडक्ट, देन फील द प्रोडक्ट, देन आफ्टर सेल द प्रोडक्ट। और ये जो 4 आपने सेगमेंटाइज किया है, इट्स ऑसम, हेड्स ऑफ टू यू। सटीक बात करने के लिए आप पहले भी जाने जाते थे और आज भी आप सटीक बात करने के लिए जाने जाते हैं। मैं एक लास्ट में दोनों से एक मैसेज लेके इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में आप यंगस्टर्स के लिए कितना बड़ा फ्यूचर देखते हैं? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर यंगस्टर के लिए फ्यूचर ही फ्यूचर है। जैसे कि अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरे ग्रुप के अंदर, मतलब आज आई थिंक देयर इज नेटवर्क इशू। मैं रवि सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये आते हैं तो मेरे ख्याल जब तक ये आ रहे हैं तब तक आप अपना मैसेज देके इस सेशन को वाइंड अप करें, फिर हम नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। कि हर बंदा एक चीज से सर मैं आज परेशान की है डेट कि में यार डायरेक्ट सेलिंग बीएससी में के देखता बाद हूँ क्या, बीकॉम के बाद क्या, आईटीआई के बाद क्या, पॉलिटेक्निक के बाद क्या, इंजीनियरिंग के बाद क्या। मतलब हर बंदा ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास प्लान भी नहीं है। और एजुकेशन सेगमेंट के साथ, हेल्थ सेगमेंट के साथ अगर वो बंदा यहाँ पे उतरता है, तो सर उसके लिए इससे बेटर, MYL से बेस्ट प्लेटफॉर्म दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ओके, चलिए, अपने आप में बहुत बड़ी टॉक थी। थैंक यू सरफराज सर। ओवर टू मिस्टर रवि भेलावे, आप अपना एक फाइनल टॉक की यंगस्टर्स के लिए कितना बड़ा क्रेज और फ्यूचर है। आप हमारे साथ पीयूष सर भी आ चुके हैं, और शादी के कार्यक्रम में बिजी है। सर सर स्वागत है आपका एडवांस इंस्टाग्राम लाइव में। और थैंक यू सर। हम एक मैसेज पूछ रहे हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में यंगस्टर्स के लिए कितना बड़ा फ्यूचर है, इसको कम शब्दों में डिफाइन करें। अपने यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग पे? सर इतना बड़ा फ्यूचर है कि शादी हो रही है, परसों शादी है मेरी, अच्छा। और उसका पूरा खर्चा डायरेक्ट सेलिंग से ही कमाया हुआ है। गाइस, 100 सुनार की तो 1 लोहार की, आपने कहावत सुनी होगी और आपने भी देख ली। और सबसे बड़ी बात सर ये बताऊं कि शादी कर रहा हूँ, बीवी को लेने जाऊंगा तो अपनी खुद की गाड़ी से लेने जाऊंगा। दूल्हा बन के अपनी खुद की गाड़ी लेकर जाने वाला हूँ। 1 लोहार की। और पीयूष सर की टॉक कुछ ऐसी ही रहती है। आज इन्होंने ये बता दिया कि भाई इस तरीके से ही टॉक रहने वाली है। सो इट्स ऑसम। ये अपनी खुद की शादी अब अपनी ही करेंगे शादी, तो ये अपनी शादी कर रहे हैं और ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम है। खुश भी लग रहे हैं सर, खुश भी लग रहे हैं बहुत। हाँ, और बहुत खुश लग रहे हैं। तो यस सर। मैं सारी इंस्टा टीम की ओर से, यहाँ के हमारे व्यूअर्स की ओर से आप सबको देता हूँ। थैंक यू, आप अपना प्रीशियस समय निकाल कर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सबकी ओर से शादी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि इनका मैसेज है कि ये अभी शादी डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से ही कर रहे हैं, और इनका जो प्रोफाइल है, इनको जो बंदी मिली है वो डायरेक्ट सेलिंग वाले बंदे को ही मिली है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बेंचमार्क है, समझने वाले के लिए इशारा काफी। तो थैंक यू पीयूष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव आने के लिए। ओके, थैंक यू। ठीक है।
हेलो। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। ये सर, सर आइए लाइव। सर मैं ऐसे देखता हूँ। यस रवि सर, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। इधर संजय सर लाइन पे हैं। जी जी। सर मैं ऐसे देखता हूँ, जब एक इंसान जब पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद जब वो 18 साल की उम्र में 12th करता है, तो मैं देखता हूँ कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होते सर। तो मैं अगर अपने लाइफ को देखता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को मैं जज करता हूँ, पिछले 8 साल से मैं इसी प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। मैं तो बोलूंगा सर, एक पैदा होने के बाद में 12th के बाद में वो अपनी जो इनिशियली स्टडी करता है, तो उसके बाद में मैं उनको ये नहीं बोलता कि स्टडी नहीं करना चाहिए, आगे की तैयारी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्लान भी उसका है उसको लेकर डायरेक्ट सेलिंग को चलना चाहिए। क्योंकि ये वो प्रोफेशन है, एक बैग से लेके, पेन से लेके, बड़े होने से लेके, ड्रेस फूड से लेके, लैपटॉप से लेके, इवन उसकी कार से लेके, घर से लेके, शादी तक से लेके, और शादी तक के बाद जो थर्ड पार्टी की जो प्लानिंग है, वहां से लेके लास्ट तक की जो प्लानिंग है सर, वो डायरेक्ट सेलिंग में इतना दम है सर जी। इसलिए थैंक मैं यू। हर समय बोलता हूँ, बहुत डायरेक्ट बहुत सेलिंग शुक्रिया को रवि सर। यहाँ आप पर इन कैरियर दोनों देख लेना पा बहुत रहे जरूरी होंगे हो गया है। हमारे गुरु साथ जी, गुरु जी। हिंदुस्तान का तूफान, हम सबकी जान, और जिनके एक डिसीजन ने सबको तहलका मचाकर रखा हुआ है, संजय सर लाइव आ चुके हैं। और उनके सामने कुछ भी गुरु जी बोलना प्रणाम। मेरे लिए खुश रहो बेटा, ऊपर कैसे सूरज हो? को रोशनी आशीर्वाद दिखाता है। आशीर्वाद सर गुरु मैं जी। पूरे गुड मॉर्निंग। इंस्टा व्यूअर की गुड ओर से मॉर्निंग सर टू आपका एवरीवन। स्वागत करता हूं और गुड मॉर्निंग करता हूं सभी की तरफ से। मैं सर क्वेश्चन करूं उससे बेहतर है कि सर ये आपका डिसीजन और आपके पीछे हम खड़े हैं, शागिर्द हैं हम आपके। सर आप अपनी फीलिंग शेयर कर दीजिए, इतना ही हमारे लिए बहुत है सर। ओवर टू यू सर। देखो यार, मैं आपको एक फीलिंग बताऊं। जी सर। मेरे लिए बिजनेस फर्स्ट है, और बिजनेस में मेरी टीम फर्स्ट है। मेरे दोस्त की शादी थी, वहां से भाग के तिकड़म तुकड़म लगा के भाग के आया कि 4 बजे मेरे को पहुंचना है किसी भी हालत में। अभी पानी का गिलास जो है 1:30 बजे का खाना खा के अभी पी रहा हूँ भागते भागते। तो फीलिंग तो बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिंदगी में ना, मैं शॉर्टकट में ही बोलूंगा कि बदलाव बहुत जरूरी होता है। यू आर यंग राइट नाउ, बिकॉज आई हैव क्रॉस्ड 40। मैंने 40 कंप्लीट मतलब क्रॉस कर चुका हूं। तो मेरे लिए तो इस उम्र में बहुत ही टफ था। लेकिन मुझे इतना यार नजर आ रहा था कि संजय धीमान, तू अगर कुएं का मेंढक बना रहा, अगर कोई मगरमच्छ आके तुझे बड़ा समुंदर दिखा रहा है, तो अपने पीछे तू लोगों को क्यों लगा के बैठा है? कम से कम तूने तो इतने साल लगा दिए जहां जैसे कैसे थे, तेरे को जितनी समझ थी। लेकिन अभी बच्चों को ऐसा चांस दे कि वो समुद्र की तरफ जाके अपनी बाहें फैला के दुनिया को जीत पाए। क्योंकि कहते हैं स्प्रेड योर विंग्स अंटिल यू डोंट नो हाउ हाई यू कैन फ्लाई। जब तक हम अपने पंख नहीं फैलाते हैं, तब तक हमें समझ ही नहीं लगती कि हम कितनी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आई वॉज कारपेंटर। ओके सर। मैं मतलब मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। मेरे पास पौधे लगाने की डिग्री है, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में पौधे लगाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया, वो डिग्री है। मैंने खेतों में काम किया, खेती बाड़ी की डिग्री है मेरे पास। फिर मैंने क्या बोलते हैं, डीजल मैकेनिक का काम किया 12 साल, उसकी डिग्री है मेरे पास। फिर उसके बाद मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में पैर रखा। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी अपलाइन का कि उस वर्कशॉप लाइन से बाहर निकाल के पहले गाड़ियां ठीक करता था, फिर लोगों के दिमाग ठीक करने कैसे करने हैं वो समझ आया। ठीक है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उस समय मेरे लिए वो वही समुंदर था। ठीक है, लेकिन यार मैंने इस दौरान एक चीज देखी कि मैंने अपना घर बदला, कपड़े बदले, टीवी बदल गया। मेरे पास 2002 में टीवी अलग था, और उसके बाद 2008 में टीवी अलग हो गया। 6 साल में टीवी बदल गया जी। घर का फर्नीचर 3-3 4-4 बदल दिया, 4-4 बार बदल दिया। मैंने अपने घूमने फिरने का तरीका बदल दिया। पहले मैं पैदल चलता था, फिर लिफ्ट मांगता था, फिर बस में घूमता था, फिर ट्रेन में घूमा, फिर प्लेन में घूमा, फिर पहले मैं डोमेस्टिक में घूमता था, फिर इंटरनेशनल में घूमा। सब कुछ बदला। फिर मेरे को लगा कि संजय धीमान, अभी थोड़ा ही वक्त बचा है जिंदगी का, कि अभी तू नहीं बदला तो तेरा कुछ नहीं बदलेगा दोस्त। गेम बदल दिया सर आपने। अंदाज बदल गया, मिजाज बदल गया, ख्वाब बदल गया, ख्याल बदल गया, और 19 साल बाद आपके काम करने का अंदाज और आपकी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा हिंदुस्तान बदल गया सर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिल्कुल सही बात। देखो एक चीज बताता हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस। जब हम एक घर शिफ्ट करते हैं ना, आप लोग रहते होंगे कई किराए के मकान में आप रहे होंगे, जब हम घर शिफ्ट करते हैं ना, तो दर्द होता है दोस्त। हम एक ट्रेन में जा रहे हैं
और वो ट्रेन जा रही है सूरत तक, लेकिन मुझे जाना है मुंबई। अब जी ये ट्रेन जाती है बड़ौदा से सूरत, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे मुझे उतारती है, लेकिन दूसरी वहां से 5 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 घंटे बाद मिलने वाली है बॉम्बे के लिए। ठीक जी है। तो ये एक छोटा सा चेंज जो होता है ये भी आदमी को दर्द करता है। हम रेलवे वाले को गालियां देते हैं, सालों को क्या था, ये ट्रेन जो यहां से वापस गई इसको डायरेक्ट बॉम्बे पहुंचा दिया होता तो, ये कर दिया होता तो, वो कर दिया होता तो। वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो हमारे कंफर्ट जोन को सूट करता है। सही बात है सर। बिल्कुल। जहां हमें समस्या कब आती है, हम समस्या का ठीकरा कब किसी के दूसरे के सिर पे फोड़ते हैं? क्योंकि हम जब एक रिलैक्स मोड में जा चुके होते हैं, पहले 3 पे 2,000, अगले 6 पे 3,500, फिर 50 पे 30,000, ये पे ये, वो इजी रिलैक्स मोड हो चुका है भैया, जिसमें तुम्हारे रोज कोई बदलाव नहीं है ना। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारा जिंदगी बदल देगा, पॉसिबल नहीं है दोस्त। जी ठीक है। जी तो बदलाव अब बस चेंज करनी हो और तो और आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करना हो ना दोस्त, तो भी दर्द होता है। पान कार्ड बहुत की करेक्शन करवानी हो ना, बहुत बड़ी बात है पैन सर, कार्ड बहुत की बड़ी बात बोल दी आपने तो। पैन कार्ड पे करेक्शन कराना हो तो उसमें भी दर्द होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन हम पैदा हुए थे दर्द तो हमारी माँ ने भी लिया था। अगर उस टाइम वो दम तोड़ गई होती तो आज जिंदगी नहीं मिलती दोस्त। हेड्स ऑफ यू। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। जी अपलाइन पता किस लिए होती है? कि जब कुछ ना मिले सुनने वाला तो अपलाइन के सिर पे फोड़ दो। और हम तो उस हालातों से गुजरते आए हैं पहले से ही, ये कोई नई बात नहीं है। बाल तो साले पूरी जिंदगी के लिए मैं ब्लैक करवा के ही आया था ऊपर से, लेकिन ये सफेद तो लोगों की टेंशन ले लेके ही हुए हैं। अब नहीं होने वाला सर, अब ये काले ही नहीं रहेंगे। अब नहीं होगा सर। देखो देखो देखो, ये मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं दोस्त। जी बात को अंडरस्टैंड करो। जब लोहार लोहे पे हथौड़ा मारता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस लोहे को वो खत्म करना चाहता है। उस लोहे को आग में डालकर हथौड़ा मार के, फिर पानी में डालकर, फिर आग में डाल के थोड़ा मार के पक्का करना चाहता है वो। बिल्कुल सर। ये गर्मी यस आ रही है अभी, जिस मटके का आप ठंडा पानी पियोगे ना, उस मटके के ऊपर हाथ रख के ना उसके साथ अकेले में बात करना, उसकी जिंदगी की कहानी सुनना। मटका उसके जब रखोगे हाथ तो फील करोगे, आप फील करो कि वो कैसे कैसे यहां तक पहुंचा है, तब ठंडा पानी देने का लायक हुआ। कितना तपना पड़ा है उसको, जो जूता आप पहनते हो उसको कितनी जगह से बेंधा गया है, तब आप जूते की कीमत लगाते हो दोस्त। अगर आप सोचते हो कि दूसरी जगह गए, बने बाने परांठे मिल गए, खाए, ढकार मारा, सो गए, तो भाई साहब वो मम्मी खिलाने वाली है घर पे, बाकी नहीं मिलने वाले। यहां तक कि शादी कर लोगे ना तो बीबी भी बोलेगी चल आटा गूंद के दे, मूली काट के दे। और ये जो अपने रवि बिलावे हंस रहे हैं ना, ये इनको पता है। अनुभवी है सर, अनुभवी है। सर मेरे को ऐसा लगता है ऐसा ही हो रहा है सर। बेटा तजुर्बा बता रहा हूं, तजुर्बा एक बहुत बड़ा चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। हमको भी बदलना होगा। हमने अगर सिस्टम बदला है ना तो थोड़ा सा अपना काम करने का अंदाज, थोड़ा सोचने का अंदाज, क्योंकि अंडरस्टैंड करिए व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज डिफिकल्ट। ये हमेशा दर्द भरी होती है। पहले दिन जब हम स्कूल गए थे तो हम नहीं जाना चाहते थे, माँ ने अच्छी सी बोतल टांग दी गले में। वो तो अभी की बात कर रहा हूं, हमारे में तो कान पट्टे में थे। बिल्कुल सर, घसीटते हुए ले जाते थे सर। हाँ, लेकिन आज चलो उतना मैं इसको मतलब नहीं मीटिंग को बताऊंगा, मैं आज के माहौल से बताता हूँ कि आजकल बच्चे के गले में बोतल टांग दी जाती है नए वाली, पू पू करने वाले शूज दे दिए जाते हैं, पू 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 करने वाले शूज दे दिए जाते हैं, ताकि बच्चे को उसका साउंड मीठा लगे, बाकी चलने में। ठीक है। फिर एक रुमाल टांग दिया जाता है, बेटा नली बहे तो इससे पोंछ लेना। अब यहाँ नली बहेगी तो कोई पोंछने नहीं आएगा दोस्त, अपनी जेब में खुद ही हाथ डाल के नली साफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा। और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा दोस्त। इतना मैं बता दूं, अगर मेरी चिता में से आग भी निकलेगी ना तो सारी राख तुम्हारे तक उड़ के आएगी। ऑलवेज विद यू सर, ऑलवेज विद यू। सुना ना गाना, उड़ उड़ के कहेगी खाक। और जहां जहां पे दिल कहता है वो कहने दो। पूरी लीडरशिप हमें क्या है सर, आप वो थ्रेड है जिन्होंने सबको पिरो के रखा हुआ है, और हमें गर्व है
कि हम आपकी टीम में आते हैं। आपने हमें जो भी सिखाया, आज हम जहाँ पे हैं आपकी वजह से हैं। इस सेशन में लास्ट लाइन में यही बोलूंगा, जो भी आए बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल मैसेज का सर। हमें इस बात पे भरोसा है सर, जो हमें जी, यहाँ तक लेकर आया है वही हमें आगे वो लेकर आगे भी जाएगा। लेके जाए। बस एक लाइन और पे यहाँ मुझे बिल्कुल सर। और आपको बता दूं यहाँ तक कौन लेके आया है? मैं नहीं लेके आया, वो तो मैं तो एक इंसान हूँ, मिट्टी का पुतला हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे जो लेके आया उसके दर्शन करवा देता हूँ बाबा बाबा जी। जी के। लो, वाह बिल्कुल सर। ये यहाँ तक लेके आया। हम सब की अपलाइन में ये है, हम सब डाउनलाइन है। अभी गुरुजी हमारे यही है। जी जी सर। ठीक है, क्योंकि मैं इनके आदेश के सिवा कुछ नहीं करता। मेरे जब प्रमोद का फोन आया था, मैं शादी था, गाड़ी में फोटो लगी है, बाबा जी की तरफ देखा, इशारा हो गया कि कुछ भी करके पहुंचना है। 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं कहा मुझे पहुंचना है, 4 बजे का टाइम दिया, कुछ भी करके मुझे बोलना है। मैं तो मतलब क्या हो रहा है कि मैं मिट्टी हो रहा हूँ। मेरे तड़फ रही है, जवान तड़फ रही है, हाथ तड़फ रहे हैं एक्शन लेने के लिए। साले अंदर अलमारी खोलता हूँ तो कोट पैंट आवाज देते हैं, ओए कब लेके जा रहा है, कब पहन रहा है हमको। बिल्कुल सर। यार वेटिंग सर, हम लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से सर। बस सर अप्रैल का बेसब्री से बड़ी इंतजार की घड़ियां लंबी होती है लेकिन मजेदार होती है। नहीं अप्रैल का बिल्कुल जो सर। सर इंडिया लेवल पे जो बिग बूम होने की तैयारी है, बड़ा करने की तैयारी है, उसके लिए लगे हुए हैं सर, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। देखो, बड़ा हमने पहले कर लिया है, अभी हमने बड़ा करना नहीं है, अभी हमने बहुत बड़ा करना है। बिल्कुल सर। मुझे बिल्कुल। बड़ा करने वाले लोगों के साथ काम नहीं करना है, मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जो बहुत बड़ा करने के लिए तैयार हैं। बस सर हम लोग बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। आपको 60 तक पहुंचने में बहुत समय है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 13 साल बचे हैं। जी सर। और गुरु नानक साहब ने एक ही बात बोली है, 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13। ठीक है बिल्कुल सर। वो 13 से आगे हमको गिनती नहीं आती। हिंदुस्तान के अंदर गदर हाँ। मचा देंगे सर। मैंने जो आज बातें बोली हैं उनको गौर से सुनना। चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर एंड बिगनिंग हमेशा दर्द भरी होती है, पर दर्द जरूरी होते हैं। जिस दर्द में क्या बोलते हैं, जिंदगी छुपी हो, वो दर्द लेना जरूरी है। जब हम पैदा हुए, माँ ने दर्द लिया। एक अंडा जब अंडे से बाहर निकलता है तो उसको भी दर्द होता है बाहर निकलते समय। एक चूजा जब अंडे से बाहर निकलता है तो उसको दर्द होता है, लेकिन उस दर्द में जिंदगी छुपी हुई है दोस्त। ठीक है ना? तो ये चीज है, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको घर छोड़ने का दर्द होता है, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं होता, वो नादान होता है, वो रोता है, मम्मा मम्मा। माँ प्यार से उसके बिस्किट बिस्किट दे के गाड़ी में बिठाती है, पर माँ जानती है ना कि इस टाइम रो रहा है, अगर आज इसको अलग नहीं किया तो पूरी जिंदगी ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा दर्द लेना जरूरी है, क्योंकि उसी दर्द लेने के बाद बच्चे को ज्ञान मिलता है। जब हम बाल कटवाते हैं, एकदम पफी बाल करने होते हैं, तो उससे पहले हमारे ही कटे हुए बाल हम पे चुभते। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी के तजुर्बे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। डायलॉग हमारे पास ही मिलने वाले, इसी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। ये हमारे ही बाल वाले जिनको हम बड़ा संभाल के रखते हैं, यही गर्दन काटते हैं, यही चुभते हैं। ऐसे समय पे हमारे ही कुछ लोग होंगे, वैसे तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुभेंगे। लेकिन पप्पी बाल बनाने हैं तो भाई साहब थोड़े तो दर्द लेना पड़ेगा ना। अगर शेप में लेके आना है तो थोड़ा दर्द होगा। ठीक है? और ये दर्द, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अभी 4 महीने और रहेगा जी। एवरी न्यू पर्सन जब आपके टीम में आएगा, रेवोल्यूशन तब आएगा। जी बात समझ रहे हो? जी सर। नया आदमी ही बदलाव लेके आता है, आपकी पिन में, आपके चेक में, आपके स्टेटस में, आपके क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ में। वो नया आदमी ही लेके आता है। फोकस उन लोगों पे, उस मार्केट को जो खाली पड़ी है उसको फोकस करिए। पहले हम एक कैटेगरी को पकड़ रहे थे, ये बात शायद कल प्रमोद ने भी बताई थी, लेकिन आज मेरे पास वो कैटेगरी है दोस्त। हम एक कैटेगरी से वंचित थे, वो थी 35 प्लस वाली कैटेगरी। मैं उसको कहता हूँ ये 40 प्लस वाली, क्योंकि हम बोले अरे तो बुढ़ा हो गया। पर अंडरस्टैंड करिए, वो बुढ़ा सिर्फ खाना खा के और बाथरूम जाके नहीं हुआ है, कुछ तो तजुर्बा है उसके पास। अगर उसके पास तजुर्बा है तो तजुर्बा लीजिए, अगर उसके पास बीमारी है तो अपनी टाइम दीजिए, मतलब कुछ आदान प्रदान कीजिए, आदान प्रदान हो जाएगा। बात हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, याद रखना, दर्द है, 4 महीने तो दर्द लगेंगे, बाकी टेंशन नहीं लेना, कोई भी टेंशन मत लेना। कल प्रमोद कहानी याद है ना कि भाई जो
बिच्छू होंगे वो डंक मारेंगे, लेकिन संतों का काम ही है कि जो डूब रहा है उसको बाहर निकालना। बस बस यस आप बिल्कुल सर, संत है great. सर, मार्केट बिल्कुल बिच्छू सही है, हम बात। आपकी छाया में बस पल रहे हैं, हो गया काम। थैंक यू सर, थैंक यू वो फॉर जी सर योर सर, बैठा नोबल बैठा। वर्ड्स। बहुत ओके बहुत डियर भाई, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे, आपके बीच थैंक यू वेरी मिलके, मच गुरुजी। और जुबान हो गया, अभी थैंक चेहरे की यू चमक बढ़ गई, आपसे मिलके बड़ी खुशी होती है मुझे, कमीज टाइट हो जाती इंतजार है। रहेगा सर आपका, इंतजार है सर बहुत सारा। हाँ जी। अविनाश ने एक बार क्वेश्चन किया था ना गुना में, अविनाश याद है? हाँ मैम। एक आदमी ने आपको पूछा था कि इस बीमारी का इलाज होता है इससे? अब सारी बीमारी जी का इलाज जी होता है। बिल्कुल, अब सारी बीमारी का इलाज होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप छाती ठोक के बोल सकते हैं कि इसको पीने से, एटम पीने से उस बीमारी का इलाज होता है। होता है, और जो पी लेता है, जो बीमार नहीं है वो पी लेता है, वो कभी जिंदगी में बीमार भी नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हो ठीक जाएगा। है, ठीक सर, जी थैंक यू चलो। ओके डियर भाई, नाइस टू मीट यू, गॉड ब्लेस यू, कीप टॉकिंग। फॉर जी सर, आशीर्वाद सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, और इस बदलाव के साथ हम खड़े हैं। ओके ओके ओके, लव यू ऑल। थैंक यू सर। जी सर, लव यू टू सर। लास्ट भाई। बाइट में अविनाश हमारे साथ है, तो लास्ट बाइट में अविनाश, आज आप इंस्टाग्राम जी सर। तो मैं यंगस्टर्स को, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितना बड़ा फ्यूचर है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्ट में एक मैसेज, इसके बाद आज हम इंस्टा सेशन फिनिश कर रहे हैं। ओवर टू यू अविनाश। एक्चुअली सर, जैसे काफी देर से डिस्कशन चल ही रहा है और ये बहुत बेसिक रहा है हमारा। हम इससे पहले से, अगर हम एजुकेशन पे बात कर रहे हो, चाहे हम हेल्थ सेगमेंट पे बात कर रहे हो, करियर हमारा एक बेसिक मुद्दा रहा है सर हमेशा से। जी, लोग हेल्थ से परेशान हैं, लोग अपनी पर्सनल चीजों से परेशान हैं, बट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री और सबसे बड़ी कंट्री की सबसे बड़ी पॉपुलेशन अगर कोई है तो वो यूथ है सर। बिल्कुल। और मैंने सर बचपन में पढ़ा है, मैं बेसिक चीज पे बात कर रहा हूं, मैंने बचपन में पढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय से देश की आय होती है। ये मेरे कॉमर्स का एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट की एक लाइन है सर, कि अगर एक परिवार को समृद्ध और सक्षम बनाना है, एम्पावर करना है, तो हर बंदे का कमाना जरूरी है। और एक देश को सशक्त और सक्षम बनाना है तो हर इंसान को कमाना जरूरी है। और मुझे लगता है सर, और ये बात फैक्ट है, कि इतने लोगों को एम्प्लॉयड करना, एम्पावर करना, या वुमन एम्पावरमेंट पे काम करना, या लोगों की स्किल्स पे काम करना, अगर इतना पोटेंशियल अगर किसी इंडस्ट्री में है तो वो सिर्फ सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है सर, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। वैल्यूबल टॉक ना, पंच लाइन है ये हिंदुस्तान के लिए। थैंक यू अविनाश। जी सर, ये फैक्ट है सर, रियलिटी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और मैं आज ऑफिस में मीटिंग ले रहा था, तब भी मैंने इस टॉपिक पे बात करी, और पिछले कुछ समय से मैं इस पे बात करते आ रहा हूं। तो सर, अगर सशक्त बनाना है, क्योंकि एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, एम्पावरमेंट की परिभाषा सिर्फ पैसे से नहीं होती, बहुत सारी चीजों से मिलकर एम्पावरमेंट बनती है सर। और अगर देश को सशक्त बनाना है तो मुझे लगता है कि सशक्तता किसी एक इंसान से नहीं आती। मैंने एक बात बोली थी सर, कि अगर दुनिया में जीत हासिल करनी है, गुरुजी की बात सर मुझे याद है, कि हुजूम इकट्ठा करना पड़ेगा। और जहां लोगों की ताकत जुड़ जाती है, किसी राज्य पे आधिपत्य जमाना है, अगर पुराने जमाने की बात करें तो सेना का वॉल्यूम बड़ा होना जरूरी है सर। बिल्कुल, ये सच्चाई है। और वैसे ही सर, अगर पूरी इंडिया पे अगर हुजूम जमाना है, आधिपत्य करना है, और लोगों तक रोजगार, स्किल्स और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को अगर लोगों को पहुंचाना है, तो इतना पोटेंशियल सर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है, बाकी किसी इंडस्ट्री में नहीं है। इतना तो मैंने भी पढ़ा है सर, बिल्कुल। ये सच्चाई है सर। थैंक यू अविनाश। पंच टॉक के साथ मैं थैंक यू करता हूँ आए हुए तमाम। और सर एक चीज और, आप जो फील वाली बात कर रहे थे, यस यस, तो क्या अभी वैलेंटाइन डे गया है ना, तो उसी को लेके कि बस सर फील कैसा आ रहा है सर, पता है गुरुमा हंस रही, मैं सर मैडम थोड़ा सा ना, मैं जस्ट ऐसी बात कर रहा हूँ। बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो। तो अभी वैलेंटाइन डे गया है सर। सर पहले क्या था सर, अब एजुकेशन तो था, ठीक है, वो भी अपने आप एक प्रोडक्ट था, बट पहले सर हम पता है प्रोडक्ट के साथ ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, मोहब्बत तो थी पर बहुत दूर थी। अच्छा, सही है, बट सर एम्बाइल आने से ना पता है क्या हो गया सर, अपन रह रहे हैं लिव इन में। अपन रह रहे हैं सर लिव इन में। फील के साथ टच हो गया सर, फील के साथ टच हो गया। तो सर वो फील और टच जुड़ गया सर, पहले फील ही फील था, अब सर टच भी आ गया, अब जब टच आ गया तो सर फील भी आ गया। गुरुजी मैंने सही बोला? बिल्कुल। एक बार पता क्या होता है, एक लड़की को ना बैंक मैनेजर से मोहब्बत हो जाती है जी, तो वो लव लेटर लिखती है तो अपनी सहेली को बताती है कि 2 बार लिखा, साला रिजेक्ट हो गया। बोला क्या प्रॉब्लम, क्या बताई? बोला सिग्नेचर मिसमैच।
ज्यादा पढ़े लिखे आदमी का हाल तो ये होती है। ये होता है सर, बिल्कुल फैक्ट है सर। नहीं बिल्कुल सर वही है सर कि इनको लोगों को स्किल्ड करना, एम्पावर करना, लोगों को एम्प्लॉयड करना, ये अगर किसी में क्वालिटी है, इतना पोटेंशियल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और मैं हमेशा से इसके पक्ष में रहा हूँ। यस यस यस। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड सर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के साथ अपना करियर देखा। एक व्यापारिक परिवार से संबंध रखने के बाद भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया। एक अच्छी एजुकेशन और कई बार जॉब के ऑफर होने के बाद भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग का करियर चुना। तो मुझे सर इस बात पे गर्व है, मैं प्राउड है। और उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मुझे गर्व होता है कि सर मैं गुरुजी संजय दीवान सर और आप जैसे अपलाइन और सीनियर के सानिध्य में हूं सर। ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली वाली बात है सर। हमारे लिए भी भाग्य की बात है ये। कहते ना मैं एमवाईएल में हूँ, ये मेरा भाग्य है, और पर मेरी टीम में आप सब लोग हैं, ये मेरा सौभाग्य है। जी सर, ये आपका बड़प्पन सर, आशीर्वाद सब आपका सीखा हुआ है। मैं थैंक यू करता हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड मिस्टर संजय दीवान सर, मिसेस दीवान मैम का, कि आप आए, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू रवि सर, अविनाश सर, पीयूष सर, ऋषि बेलावे जी, रविंद्र बुला लिया करो यार, बुला लिया करो, जब भी कोई मीटिंग होती है ना बुला लिया करो हमको, तो थोड़ा जवान रहेंगे। और क्या कितना 8 AM और नोनी पे, ये सारी बातें हम 8 AM और नोनी पे तो नहीं छोड़ सकते ना, कुछ जवान रहने के लिए कुछ तो करना भी पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा सर, रहना चाहिए ना। जी 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 सर। बाकी बातें होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जी। बातें हम लोग देखो कॉल पे करेंगे। रोज ना, ये देखो रोज इतने नोटिस लिखता हूँ, ये देखो सर, ये भी लव लेटर अप्रैल में सारे पब्लिश हो जाएंगे। सो इतनी ट्रेनिंग सारी मैं हमारे अभी ना लिए तैयारियां हो रही हैं सर। गैस सिलेंडर की तरह फुल होके बैठा हूँ, थोड़ा सा ऊपर टच करो, सुस सुस की आवाज आती है ना, सुस सुस की आवाज आती है, ऐसे थोड़ा सा टच करने की जरूरत है आपको, फिर देखो क्या होता है। विस्फोट होगा, बड़ा धमाका होगा। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। आज जो प्रोडक्ट टॉक हुई है, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की टॉक हुई है, इसे अप्लाई कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और संजय सर की बात याद रखिए, ये हुजूम बहुत बड़ा होने वाला है, और कुछ बिच्छू की तरह डंक मारेंगे, लेकिन आप साधु बन के अपना काम कीजिए। और दाढ़ी भी, बाल भी जब कटते हैं तो वो खुद को चुभते हैं, लेकिन उसके बाद एक अच्छा लुक आता है। तो आज कुछ आपको चुभेंगे, और इसके बाद की जो जिंदगी है वो हसीन होने वाली है। और बदलाव टॉक तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि बदलाव प्रकृति का एक नियम है, और आज बदलाव के साथ हम भी बदल गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस बदलाव के साथ आप खड़े हैं और एक बेहतरीन करियर की शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।